नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी समस्त सज्जनों का स्वागत है। सज्जनों, हमने विचार किया था कि द्विजों के जो वैदिक नित्य कर्म हैं उनमें से स्नान भी एक विशेष महत्वपूर्ण नित्य कर्म है जो कि अवश्य करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? विधिवत करना चाहिए, अर्थात जैसा शास्त्र में कहा है उसी विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि नित्य विधिवत स्नान करना विधर्म है और विधिवत स्नान करने वाले को जो है रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयुष्य, आरोग्य, मन की स्थिरता, दुस्वप्न का नाश, यश और मेधा, इस प्रकार 10 लाभ उन्हें प्राप्त होते हैं। गुणादश स्नान परस्य नित्यम रूपञ्च तेजश्च बलञ्च शौचम् आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वम् दुःस्वप्ननाशश्च यशश्च मेधा इति। ये 10 लाभ जो है नित्य विधिवत स्नान करने वाले द्विज को प्राप्त होते हैं। अतः सभी को विधिवत स्नान करना चाहिए। प्रथम क्या करना चाहिए? तो आसन, स्नान से पहले आसन जो है अवश्य होना चाहिए। तो आसन किस प्रकार का? शिला का हो अथवा लकड़ी से बना हुआ आसन होना चाहिए। मुख हमारा पूर्व की ओर होना चाहिए। सूर्य के अभिमुख होकर के हम बैठ करके हाथ पांव को धो करके 3 कुल्ले करने चाहिए, आचमन करना चाहिए और अपनी शिखा को बांध देना चाहिए। हाथ में जल लेकर के जो है संकल्प करें, विष्णु विष्णु इत्यादि से देश कालो संकीर्त्य, देश काल आदि का संकीर्तन करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम मम इह जन्मनि कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञात स्पर्शा स्पर्श भोजन शयन गमनादि कृत कर्म दोष निराश द्वारा त्रिविधतापोपशमनार्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः स्नानमहं करिष्ये, इस रूप से जो है संकल्प स्नान से प्रथम कर देना चाहिए। पात्र में ठंडा जल डाल करके उसके ऊपर उष्ण जल डाल देना चाहिए और उस पात्र में रखे हुए उस जल में समस्त गंगा आदि समस्त सरितों का और प्रयाग आदि तीर्थों का स्मरण भी अवश्य जो है करना चाहिए। तदोपरांत स्नान करना चाहिए। तीर्थों की प्रार्थना करें। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इत्यादि रूपैः तत्र प्रार्थना विधिया। इस प्रकार समस्त तीर्थों का आवाहन करके मौन रह करके ही स्नान करना चाहिए। स्नान निर्वस्त्र होकर के कभी नहीं करना चाहिए। वस्त्र, कोपीन आदि वस्त्र जो जिसे लंगोट इत्यादि कहते हैं वो तो धारण करना ही चाहिए, यह विधान है। घर में यदि आप स्नान कर रहे हो तो यह विधि उसके लिए है। इसका इस प्रकार से आपको आचरण करना चाहिए और स्नान के पश्चात स्नानांग तर्पण भी करना चाहिए। स्नानांग तर्पण करने के पश्चात आपको संध्योपासन करना चाहिए। इसी से जो है
धर्म की उत्पत्ति होती है। और ये जो गृहस्थों के जो 6 कर्म बताए हैं, उन 6 कर्मों में से ये भी एक विशिष्ट और प्रथम कर्म है। इसको सज्जन अवश्य विधिवत करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। आप सभी का मंगल हो। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।